तो चलिए आज के दिनचर्या शुरू करते हैं आप सभी के साथ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रूबी है। आप सब कैसे हो? आप सभी का स्वागत है मेरे छोटा सा ब्लॉग में। ये ब्लॉग जो है आप लोग देख रहे हैं, ये ब्लॉग है मेरे गांव के ससुराल के। और मैं गई थी वहाँ पे छठ पूजा में, अभी के जो छठ पूजा नवरात्रि में पड़ा था उसी में। लेकिन मैं वहाँ पे वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क बहुत ज़्यादा इशू था नेटवर्क का, इसलिए मैंने वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई। और सारा कुछ मैंने रिकॉर्ड किया है। मैं वहाँ पे एक दिन पहले चली गई थी। वहाँ पे ये एक दिन मतलब सुबह की वीडियो है। यहाँ पे जो ये गन्ना है ना, यानी ऊख, इसको सब साफ़ किया जा रहा है और इसको कोसी भराएगा। हमारे बिहार उत्तर प्रदेश से जो लोग हैं उन लोग समझ सकते हैं। ऊख के ही कोसी भरा जाता है। उसके बाद से घर के मतलब जितना पूजा वाला सामान था मैंने धो के डाल दिया है। और अब मेरा काम था कि मैं यहाँ से सारे फल को धुलूँ और सारा फल इकट्ठा मैंने कर लिया है। एक एक करके सारे फल को मैं धुल देती हूँ। और व्रत में मैं हूँ और मेरी सासू माँ और मेरे एक जेठानी है, मतलब 3 आदमी हम लोग व्रत रखते हैं। ये जो व्रत होता है ना, बहुत कठिन व्रत होता है, सब कोई नहीं रखता है। और ज़्यादा करके ये व्रत जो होता है ना, मन्नत वाला होता है, जैसे कि कोई मन्नत मांग लिया उसके लिए होता है। तो मेरा ये तीसरा साल था व्रत का और बहुत अच्छा लगता है। हर साल मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। और ये व्रत जो होता है ना, सच में बहुत कठिन के होता है, लेकिन छठ माँ की कृपा से बहुत अच्छे से हर साल निकल जाता है। यहाँ पे सारा फ्रूट को मैं धुल रही हूँ क्योंकि हमारे घर भराएगा कोसी। कोसी 2 से 3 किस्म के भराता है। एक तो 6 भराता है और एक 12। और हमारे घर जो था 24वां कोसी था और 24वां कोसी हम लोग भर रहे थे, तो इसलिए सारा कुछ बहुत ज़्यादा आया था। सारा फ्रूट धुलने के बाद से मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। यहाँ पे अब बनाना है हम लोग के प्रसाद। और टाइम आप लोग को मैं बता दूँ तो 1 बज गया था। और यहाँ पे चूल्हा जो है ना धरा दिया गया है। चूल्हा धरा रही है मेरी ये जेठानी बड़ी वाली। और यहाँ पे चूल्हे पे ही हम लोग की तरफ बनता है क्योंकि चूल्हा जो मिट्टी के होता है ना, सबसे शुभ माना जाता है और ये नया बनता है, तो इसी पे ना छठ के प्रसाद बनता है। तो यहाँ पे हम बना रहे थे मतलब आटा बना रहे थे मतलब खस्ते के लिए। और यहाँ पे पूड़ी, पहले सादा पूड़ी बन जाता है, उसके बाद से ना खस्ता बनता है, उसके बाद से मतलब ठेकुआ भी बनता है प्रसाद, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रसाद है वो। तो यहाँ पे पूड़ी और ठेकुआ बन रहा है, उसके बाद से खस्ता भी बनेगा। और बहुत ज़्यादा लगा था क्योंकि सब कुछ ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए। तो यहाँ पे एक पूड़ी डाल के और उसको ना जल से अच्छे से मतलब पूजा किया जाता है, समझ लो पूजा किया जाता है। उसके बाद से अपना जो छानना होता है वो छाना जाता है। और ये जो तेल है ना, सरसों के प्योर तेल है, घर के मतलब बनाया हुआ। और सरसों के तेल में हम लोग की तरफ बनता है। अक्सर घी में भी बना सकते हैं लोग, लेकिन सरसों के तेल में सही रहता है। हमारे यहाँ सरसों के तेल में ही बनता है। और यहाँ पे बस मैं बना रही हूँ खस्ते के लिए, आटा लेके बैठी हूँ अभी मैन के लिए, क्योंकि इसमें मैन पड़ता है तो घी वगैरह को मैन डालेंगे या रिफाइंड को। तो वही मैं बैठी थी अभी। और साइड में हम लोग बातें भी कर रहे थे और बहुत सारे गीत भी हम लोग गाए, लोकगीत जो होता है ना, बहुत सारे हम लोग गाए और यहाँ पे बातें भी हो रहा था। तो जब भी हम लोग प्रसाद बनाते हैं छठ में या नवमी में, तो हम लोग गीत गाते हैं, लोकगीत गाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, घर में बहुत मतलब इतना खुशी के माहौल रहता है। और मेरा जो फैमिली है ना, बहुत बड़ा फैमिली है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग गीत गा के, मैं व्रत भी थी तभी भी मैंने गीत गाया है और बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पे बन रहा है, ये देखिए, ये है ठेकुआ, इसे बोला जाता है, यानी कि इसको ना अर्घ दिया जाता है। यही महाप्रसाद बोला जाता है छठ पूजा की। तो इसको ना अर्घ दिया जाता है। और जो कोसी भराएगा उसके लिए खस्ता बन रहा है, पूड़ी और ठेकुआ से अर्घ होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है आधा से ज़्यादा प्रसाद यहाँ पे बन चुका है। बस खाली वो ठेकुआ के खस्ते के लिए बनाना था, वो भी हम लोग फटाफट बनाए और हम सारे लोग रेडी हो गए। 5 बज रहा है और 5 बजे हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं। ये जो साड़ी मैंने पहनी हूँ रेड कलर के, तो ये साड़ी मिंत्रा के है और कैसी लग रही है बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ये मेरा मिंत्रा की साड़ी है और
बहुत हल्की सी है, देखने में भारी लग रही है लेकिन हल्की है। और हम लोग निकल चुके हैं। अब या हम लोग के ना जाने में कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। बहुत दूरी पे है, मेरे गांव से बाहर है और हम लोग के जाने में बहुत टाइम लग जाता है। और मैं तो पहले आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है छठ घाट पहुंचने में। और ये वीडियो थोड़ा से लेट में डाल रही हूँ, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाया था और नेटवर्क की वजह से मेरा वीडियो नहीं जा पाया। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग छठ घाट आ चुके हैं और यहाँ पे हम करेंगे अपना छठ माता की पूजा और अर्घ्य देंगे, क्योंकि सूर्यदेव अभी मतलब जब 2 टाइम दिया जाता है, ये शाम की टाइम में जब सूर्यदेव अस्त होते हैं मतलब डूबते हैं तब दिया जाता है। तो अभी हम अपना जो अर्घ देने के सुपली है उसको तैयार कर रही हूँ। और मेरा जोड़ा होता है, मैं जोड़ा सुपली देती हूँ। ये शिवांश का, मेरा बेटा का मन्नत है, तो इसलिए तो यहाँ पे सब कुछ मैं सहार रही हूँ, रख रही हूँ। और बहुत विधि विधान से, बहुत मतलब कहते हैं ना कि छठ पूजा महापर्व होता है, तो इसमें ना बहुत विधि विधान से सब कुछ किया जाता है। और ये रहता है मन में ना कि कोई चीज़ हम भूल ना जाए, तो इसे बहुत अच्छे से किया जाता है। और यहाँ पे पानी नहीं था तो हम लोग पानी, यहाँ पे घर के बच्चे थोड़ी सी गड्ढा खोदे और उसमें ये पन्नी डाल के हम लोग पानी डाले इसमें, मतलब बच्चे ही डाले थे लोग। और इसी में हम लोग अर्घ देंगे। शाम के पूजा हो गई भगवान की, गंगा माँ मान के उनको पूजा किया जाता है। और यहाँ पे सब कुछ मेरा पूजा पाठ हो गया। अभी थोड़ी सी टाइम है अर्घ देने में, तो बस अब हम लोग जाएंगे अर्घ देने। और कहते हैं ना कि जब सूर्यदेव अस्त मतलब डूबते हैं तभी अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पे हम दे रहे थे, तब तक बाबू भी आ गया। वो भी बोला था कि माँ हम भी देंगे। हम चलो तुम भी आ जाओ, तुम्हारे लिए ही तो है व्रत ये मेरा। तो यहाँ पे देखिए पूरा पानी सूख चुका है। और ये वाला व्रत ना बहुत कम लोग ही रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूजा पाठ हो गया। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड तक देखें तो जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपना फैमिली के ध्यान